डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक क्यू इक्वेशन एंड सॉल्यूशन पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इसके बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ में क्यू वैल्यू के आधार पे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में भी बताया था। आज के अपने लेक्चर के अंदर मुख्य रूप से मैं एक्सप्रेशन फॉर क्यू वैल्यू, जिसे हम क्यू इक्वेशन कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ में इसका जो जनरल सॉल्यूशन है क्यू इक्वेशन का, वो भी मैं निकाल करके आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। मैथमेटिकल एनालिसिस है, ध्यान से देखना होगा और यदि कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ एक्सप्रेशन फॉर क्यू वैल्यू और क्यू इक्वेशन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको जैसे डिनोट करते आए हैं कि एक्स कोई टारगेट न्यूक्लियस है और मान लिया कि वो स्थिर अवस्था के अंदर है, जिस पर ए पार्टिकल उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, जिसके कारण से प्रोडक्ट न्यूक्लियस वाई बनता है और उसके साथ ही साथ में एक हल्का जो पार्टिकल बी है वो इसके अंदर उत्सर्जित होता है। यहाँ ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को मैंने इस फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इस फिगर के अंदर जो एक्स है वो स्थिर अवस्था के अंदर है। मान लिया जो हल्का पार्टिकल जो ए पार्टिकल है उसका मास एम ए है, इसकी वेलोसिटी सपोज करो स्मॉल वी ए है। जो न्यूक्लियस एक्स है उसका मास सपोज करो कैपिटल एम एक्स है। रिएक्शन पर जो प्रोडक्ट मिलता है उस रूप में हमें इंसिडेंट डायरेक्शन से और एंगल फाई बनाते हुए नया न्यूक्लियस वाई मिलता है, जिसका सपोज करो कि मास एम वाई है, कैपिटल एम वाई है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी वाई के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट की है। इसी तरह से जो इमिट होने वाला जो हल्का न्यूक्लियस है जिसका मास स्मॉल एम बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज करो इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो यहाँ संवेग संरक्षण नियम अप्लाई करते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन के अंदर फिर वाई डायरेक्शन के अंदर। तो एक्स दिशा के अनुदिश जो संवेग संरक्षण नियम है, अर्थात रिएक्शन इनिशियल उस पर एम ए वी ए, क्योंकि जो एक्स पार्टिकल एक्स न्यूक्लियस है वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए यहाँ रिएक्टेंट के लिए जो लीनियर मोमेंटम है वो एम ए वी ए इक्वल टू कैपिटल एम वाई वी वाई कोस फाई प्लस स्मॉल एम बी वी बी कोस थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ ये जो इक्वेशन है मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 की फॉर्म के अंदर रख देता हूँ, अर्थात कैपिटल एम वाई वी वाई कोस फाई इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कोस थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब वाई दिशा के अनुदिश, जो रिएक्टेंट हैं उनके लिए इसका मान 0 हो जाएगा, परंतु जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस हैं, प्रोडक्ट पार्टिकल हैं, उनके लिए जो लीनियर मोमेंटम है वो एम वाई वी वाई
साइन फाई इक्वल टू एम बी वी बी साइन थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेशन 3 के द्वारा उसको मैं लिख देता हूँ। ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके और उनको ऐड कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आ गया, एम स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एम स्क्वायर वी वाई स्क्वायर ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। इसलिए यहाँ कैपिटल एम वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस 2 एम बी वी ए वी बी कोस थीटा। इक्वेशन 4 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यदि कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, सपोज करो जो ए इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ई ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं, इसी तरह जो बनने वाला प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसके लिए ई वाई के द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं, और यहाँ जो उत्सर्जित होने वाला जो हल्का पार्टिकल है उसकी सपोज करो कि काइनेटिक एनर्जी ई बी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ इसको ये ई ए इक्वल टू हाफ एम ए वी ए स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ई बी को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाफ एम बी वी बी स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ई वाई को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हाफ कैपिटल एम वाई वी वाई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जिससे वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म के अंदर हम निकाल सकते हैं, और इसको इक्वेशन 4 के अंदर इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इससे ये मिल जाता है एम वाई स्क्वायर वी वाई की जगह क्या रख देंगे, 2 ई वाई अपॉन एम वाई रख दूंगा मैं, इक्वल टू इसी तरह एम बी स्क्वायर ई बी 2 ई बी अपॉन एम बी प्लस एम ए स्क्वायर 2 ई ए अपॉन एम ए माइनस 2 एम ए एम बी इंटू 4 ई ए ई बी अपॉन एम ए एम बी रेज टू पावर हाफ इंटू कोस थीटा, ये मिल जाता है। अब यहाँ इसको जब और आगे लिखते हैं, सोल्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो इक्वेशन है ये हमें मिल जाती है, इस रूप के अंदर मिल जाती है। यहाँ 2m वाई वी ई वाई इक्वल टू 2m ए ई ए प्लस 2m बी ई बी माइनस 4 m ए एम बी ई बी ई ए ई बी रेज टू पावर 1/2 इंटू कोस थीटा। यदि ई वाई की वैल्यू निकालनी है तो 2m वाई से क्या कर देता हूँ मैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 5 हमें ई वाई के लिए मिल जाती है। परंतु क्यू की जो डेफिनेशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको बताया था, क्यू इक्वल टू ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए के बराबर होती है। इसलिए यहाँ समीकरण 5 से और समीकरण 6 के अंदर ई वाई का मान इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ जो क्यू का जो मान है तो इस तरह से यह मिल जाता है कि एम ए अपॉन एम वाई इंटू ई ए प्लस एम बी अपॉन एम वाई ई बी माइनस 2 अपॉन एम वाई एम ए एम बी ई ए ई बी रेज टू पावर 1/2 इंटू कोस थीटा प्लस ई बी माइनस ई ए। तो ई वाई की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 6 के अंदर। अब यहाँ इसको जब सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर लास्ट में हमें ये इक्वेशन मिल जाती है कि Q इक्वल टू ई बी एम वाई कैपिटल एम वाई प्लस स्मॉल एम बी अपॉन कैपिटल एम वाई माइनस ई ए एम वाई माइनस एम ए अपॉन एम वाई माइनस 2 अपॉन एम वाई इंटू एम ए एम बी ई ए ई बी रेज टू पावर 1/2 कोस थीटा। यहाँ ये जो इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 7 इसको Q वैल्यू इक्वेशन के नाम से जानते हैं, अर्थात Q मान समीकरण ये कहलाती है। अब यदि एंगल का मान व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री,
तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि यदि इंसिडेंट पार्टिकल निकलने वाला पार्टिकल अर्थात बी पार्टिकल यदि कैसे निकलता है, इंसिडेंट डायरेक्शन से 90 डिग्री पर निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इक्वेशन जो 7 है वो एक छोटे रूप में हमें इस समीकरण के द्वारा अर्थात Q इक्वल टू ई ए इंटू एम ए माइनस एम वाई अपॉन एम वाई प्लस ई बी इंटू एम बी प्लस एम वाई अपॉन एम वाई, या इससे ई बी का मान निकालना चाहें तो ई बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम वाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम बी प्लस एम वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए जो ई बी का मान है वो इस इक्वेशन की सहायता से दे दिया जाता है। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्यू इक्वेशन। ये जो इक्वेशन निकाली है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये जो क्यू इक्वेशन है इसको अंडर रूट ई बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म के अंदर इसको लिखा जा सकता है। और इस इक्वेशन को हम ये जो पीछे जो ई समीकरण निकाला था, ई क्यू वैल्यू समीकरण निकाला था, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट ई बी होल स्क्वायर माइनस 2 जीटा अंडर रूट ई बी माइनस नीटा इक्वल टू 0, जो इक्वेशन 9 के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ जीटा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एम ए एम बी ई ए अपॉन स्मॉल एम बी प्लस एम वाई इंटू कोस थीटा, और नीटा इक्वल टू क्या है, नीटा इक्वल टू ये है एम वाई क्यू प्लस ई ए एम वाई माइनस एम ए अपॉन एम वाई प्लस एम बी। यहाँ ये जो इक्वेशन 9 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जानते हैं, जैसे माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके, और जैसे फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू ये, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ई बी का अंडर रूट ई बी का मान हम उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, अर्थात अंडर रूट ई बी इक्वल टू जीटा प्लस माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर प्लस नीटा इक्वेशन 10, ये उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अब यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू रख देते हैं हम, ये जीटा की और ये नीटा की इक्वेशन ये रख देते हैं, तो यहाँ ये जो इक्वेशन है ये उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ ये जो इक्वेशन दिख रही है ये ई बी का मान हम इस इक्वेशन की सहायता से निकाल देते हैं। यहाँ ये इक्वेशन 10a है, वो क्या इंडिकेट करती है कि जिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में अंडर रूट ई बी का मान वास्तविक व धनात्मक होगा वे ही संभव हो पाएंगी, अदरवाइज यदि इमेजनरी होगा या नेगेटिव होगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या क्यू वैल्यू इक्वेशन था, उस क्यू वैल्यू इक्वेशन का यहाँ ये सॉल्यूशन इक्वेशन 10a के रूप में हमें प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।